और जैसलमेर से बड़ी खबर है। यहां पर सोनार दुर्ग में संदिग्ध डायरी और अन्य सामान मिलने का मामला सामने आया था। इस डायरी में होटल और एयरपोर्ट को उड़ाने की बात भी सामने आई। पाकिस्तानी करेंसी और अन्य नोट भी इस दौरान मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। संदिग्ध सामान को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सोनार दुर्ग के दशहरा चौक की घटना है। तो एक बड़ी खबर जैसलमेर से निकलकर सामने आई है। इस जैसलमेर का जो प्रसिद्ध सोनार किला है, दुर्ग है, यहाँ पर एक संदिग्ध डायरी और अन्य सामान मिला था और इस डायरी के भीतर एक होटल को और साथ में एयरपोर्ट को उड़ाने की बात भी सामने आई है, ऐसा जिक्र उस डायरी के अंदर था। इसके साथ ही पाकिस्तानी जो करेंसी होती है, यानी कि पाकिस्तानी मुद्रा, वो यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही कुछ दूसरे नोट भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। इन जो संदिग्ध सामान है, तमाम सामानों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, जब्त कर लिया है। और ये पूरा मामला सोनार दुर्ग का जो दशहरा चौक है उसका बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी हैं। ये वो डायरी है जिसके भीतर ये जिक्र किया गया है कि इस एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा, होटल को उड़ा दिया जाएगा, इस तरीके का जिक्र इसके अंदर किया गया था। ये संदिग्ध डायरी थी। इसके अलावा कुछ दूसरे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। घेवर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घेवर, आखिर ये कब का पूरा मामला था, क्या कुछ इसके अंदर सामने आया है पुलिस की जांच पड़ताल में फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं, ये देर रात की पूरी घटना है। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में एक संदिग्ध डायरी और सामान मिला, जिससे पूरे दुर्ग में हड़कंप समझ गया। सोनार दुर्ग के अंदर जो दशहरा चौक है, वहां पर एक डब्बा मिला जिसके अंदर कई कागजात, वो डायरी मिली। डायरी में लिखा गया था कि एक होटल और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी है, वो बात डायरी में लिखी गई थी। साथ ही पाकिस्तान की करेंसी और अन्य नोट भी है, वो भी वहां मिले थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और डायरी और अन्य सामान को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। सोनार दुर्ग की जो दशहरा चौक है, वहां पर देर रात की पूरी घटना है। जी ठीक है, कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया, आखिर किस कोई कौन लेकर पहुंचा था इन डायरी वगैरह को? फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध डायरी और अन्य कागजात को अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट हो गई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये जो संदिग्ध डायरी और डिब्बा है, ये यहाँ पर किसने रखा और कहाँ से आया, कैसे आया, ये तमाम जानकारी वो जांच करने के बाद ही है वो सामने आएगी। घेवर, इन तमाम चीज़ों के बीच में जो विजुअल आपने भिजवाए हैं, उन विजुअल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों की फोटो भी नजर आ रही है, कुछ दूसरे दस्तावेज भी हैं, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के अलावा, डायरी के अलावा कुछ दूसरे दस्तावेज भी दिख रहे हैं। तो क्या कुछ किसी की आईडी वगैरह भी मिली है इसके अंदर से? और आईडी मिली है तो आखिर कौन लोग हैं जिनकी आईडी बरामद हुई है? फिलहाल पुलिस ने जो संदिग्ध कागजात मिले थे, उन पूरे को है वो अपने कब्जे में ले लिया है। और पुलिस अभी तक ये बताने से मना कर रही थी कि डॉक्यूमेंट जो मिले हैं उनकी किसका नाम है, वो अभी तक पुलिस है वो अभी तक नहीं बता रही है। तो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ ही अन्य विजिट कार्ड भी हैं, वो डायरी के साथ मिले हैं। चलिए घेवर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो घेवर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए थे जैसलमेर से, जो बता रहे थे कि एक संदिग्ध डायरी बरामद हुई है जिसके अंदर की होटल को और साथ में एयरपोर्ट को उड़ाने की जिक्र किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मुद्रा और दूसरे जो नोट हैं वो मिले हैं। इन सब के अलावा कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हालांकि जो पुलिस है वो भी फिलहाल बताने से बच रही है कि आखिर दस्तावेज किसके हैं, किन लोगों की पहचान इसके जरिए हो सकती है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना भी है। इसमें पुलिस इस फिलहाल पूरे मामले में ज़्यादा कुछ बताने से बच रही है। कुछ विजिटिंग कार्ड भी हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट है, क्योंकि पूरा मामला सीमावर्ती ज़िले का है। जैसलमेर से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा है और अमूमन इस तरीके की बातें जब सीमावर्ती ज़िलों के अंदर सामने आती है तो सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट होना भी लाजमी है।